हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एक करंट अफेयर की नई क्लास। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आज की क्लास के अंदर हम प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर करने वाले हैं विभिन्न कंपनियों के। और जो राज्य हैं वे भी अपने ब्रांड एम्बेसडर रखते हैं। कुछ योजनाएं हैं वो भी अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं। जिस प्रकार से हम देखें कि जो अपनी राजस्थान गवर्नमेंट की योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अपनी किसे रखा गया है, अवनी लेखरा को इसका क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसी प्रकार से राज्यों और योजनाओं के भी कुछ ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। तो उन सभी के बारे में हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और जो आज का टॉपिक है वहां से आपको आपके एग्जाम में कभी ना कभी क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। और ये एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है दोस्तों। लगभग 25 से 30 मिनट की अपनी आज की क्लास रहेगी। और क्लास में ही हमारा एक टारगेट रहेगा कि जितने भी ब्रांड एम्बेसडर है, ज्यादा ब्रांड एम्बेसडर मैं आपको नहीं करवाने वाला दोस्तों। जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लगभग 25 से 30, लास्ट 25 और 30 इतने ही हम करेंगे। उन्हीं से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा दोस्तों। तो आपको केवल 25 से 30 नाम याद करने हैं दोस्तों, वहीं से आपकी एग्जाम में आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा दोस्तों। ब्रांड एम्बेसडर से आपको किसी न किसी शिफ्ट में दिल्ली पुलिस के अंदर क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो कहीं वो शिफ्ट आपकी तो नहीं है, इसलिए एक नंबर तो अपना पक्का कर लीजिए। और क्लास को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और स्टेटस पे लगा दीजिए कि एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे प्रचंड बैच के अंतर्गत करंट अफेयर्स की बहुत ही स्पेशल क्लासें चल रही हैं दिल्ली पुलिस वालों के लिए, क्योंकि उनकी एग्जाम भी नजदीक आ गई है और हमें एग्जाम में प्रचंड बचाना है। इसीलिए हम प्रचंड बैच के माध्यम से प्रचंड तरीके से तैयारी करेंगे करंट अफेयर की, क्योंकि करंट अफेयर दिल्ली पुलिस की एग्जाम के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए, ताकि आपके पास आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रांड एम्बेसडर आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल। इंडियन क्रिकेट काउंसिल के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाए गए हैं शाहरुख खान। कौन बनाए गए दोस्तों? शाहरुख खान। नेक्स्ट एक ब्रांड है दोस्तों व्रेंगलर। व्रेंगलर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो व्रेंगलर की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो स्मृति मंधाना, भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम की जो खिलाड़ी है स्मृति मंधाना, उन्हें व्रेंगलर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, त्रिपुरा में जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए किसे वहां का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सौरभ गांगुली, बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन। दोस्तों कौन है सौरभ गांगुली? बीसीसी बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन। बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन कौन है? सौरभ गांगुली। तो इन्हीं को त्रिपुरा का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अभिनेत्री आलिया भट्ट को गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एचएसबीसी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों जो एचएसबीसी है उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं क्रिकेटर विराट कोहली। कौन बनाए गए दोस्तों? क्रिकेटर विराट कोहली। नेक्स्ट बात करें वीआईकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो एमएस धोनी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी। बात करें सीएसके के कैप्टन एमएस धोनी को वीआईकॉन 18 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेवलॉन इंडिया। तो दोस्तों जो सेवलॉन इंडिया है वो एक प्रोडक्ट बनाती है, जैसे साबुन हो गए और कुछ एसेसरीज भी बनाती है सेवलॉन। तो जो सेवलॉन इंडिया कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मास्टर ब्लास्टर कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को। तो दोस्तों मैंने आपको तीन खिलाड़ियों के खिलाड़ी करवाए। पहले करवाए विराट कोहली, सेकंड एमएस धोनी, थर्ड विराट अपने सचिन तेंदुलकर। तो याद रखिएगा दोस्तों, विराट कोहली किसके ब्रांड एम्बेसडर है? एचएसबीसी इंडिया के। एमएस धोनी किसके हैं? वीआईकॉम 18 के। और सेवलॉन इंडिया के कौन है दोस्तों?
क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यूनिसेफ इंडिया। जो दोस्तों यूनिसेफ संस्था है उसका जो इंडिया के अंदर कार्य होता है, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। किसे बनाया गया है दोस्तों? आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट बात करते हैं स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर। तो ये भाला फेंक जेवलिन थ्रो के प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि राज्य भी अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, तो उत्तराखंड के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो प्रसून जोशी को बनाया गया है। किससे बनाया गया है दोस्तों? प्रसून जोशी को। नेक्स्ट बात करते हैं स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर। तो स्टार स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऋषभ पंत को। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो निखत जरीन को बनाया गया है दोस्तों। निखत जरीन दोस्तों वही है जिन्होंने गोल्ड जीता था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों ये बनाया गया है युवराज सिंह को। नेक्स्ट बात करते हैं मां भारती के सपूत वेबसाइट के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों ये बनाया गया है अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों बंधन बैंक। तो दोस्तों जो बंधन बैंक है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सौरभ गांगुली को। दोस्तों अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसको एक बार स्पीड के अंदर रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको भी याद हो जाए क्लास के अंदर ही, क्योंकि एसकेसी डिफेंस एकेडमी ने यह ठाना है कि आपको करंट अफेयर आपकी एग्जाम तक जो करवाया जाएगा वो क्लास के अंदर ही आपको याद करवा के भेजना है। तो दोस्तों देखिए पहला आता है आईसीसी के ब्रांड एम्बेसडर। तो ये है शाहरुख खान। नेक्स्ट है व्रेंगलर के ब्रांड एम्बेसडर। तो ये है स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है आपका त्रिपुरा के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर। तो ये है सौरभ गांगुली। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? तो वो थी आलिया भट्ट। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा HBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। तो ये बने विराट कोहली। नेक्स्ट हमने पढ़ा VICOM 18 के ब्रांड एम्बेसडर। तो इसके बारे में हमने जाना था कि ये MS धोनी बने हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि सेवलॉन इंडिया जो कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। नेक्स्ट हमने पढ़ा जो यूनिसेफ संस्था है उसका जो इंडिया के अंदर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो आयुष्मान खुराना को बनाया गया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है निखत जरीन। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर। तो ये है युवराज सिंह। नेक्स्ट हमने पढ़ा मां भारती के सपूत वेबसाइट के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर। तो ये है अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट हमने पढ़ा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक के दोस्तों जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सौरभ गांगुली है। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना क्लास को शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट क्लास का मिल सके। दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन 2022। तो दोस्तों चुनाव आयोग के नेशनल आइकन 2022 बने हैं पंकज त्रिपाठी। कौन थे? पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट हमने पढ़ा देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। दोस्तों सोनू सूद को सभी लोग जानते हैं। इन्होंने कोविड महामारी के दौरान भी भारत के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए, लोगों को बहुत सी सुविधाएं मुहैया करवाई थी बिना किसी सरकारी सहायता के। अपने खुद के खर्चे पे इन्होंने बहुत सी सहायताएं लोगों को की है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है MS धोनी को। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान। दोस्तों आप सभी ने देखा है कि बैंकिंग फ्रॉड आज के टाइम पे जो ऑनलाइन मनी का ट्रांजैक्शन होता है उस युग के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी या जिसको हम बोल सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड उसका शिकार बन जाते हैं। तो इसकी जागरूकता फैलाने के लिए नीरज चोपड़ा को
इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और इसके लिए एक मुहिम छेड़ी गई है इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई के सहयोग के साथ कि लोगों को बैंकिंग धोखाधड़ी के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जाए और लोगों को इससे बचाया जा सके। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों ये प्राइवेट सेक्टर का एक बैंक है, तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आमिर खान को बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं खादी प्राकृतिक पेंट। तो दोस्तों जो खादी का अपना इंडियन कल्चर की जो पहचान है उसको जीवित रखने के लिए खादी प्राकृतिक पेंट जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी को बनाया गया है। नेक्स्ट बात करें वेदांतु। तो वेदांतु का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आमिर खान को बनाया गया है। दोस्तों वेदांतु एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिस प्रकार से क्लास अप है, आपका उत्कर्ष क्लासेज का जो ऐप आता है वो है, टेक्स्ट बुक है, उसी प्रकार से बायजूस है, उसी प्रकार से वेदांतु भी एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है जहां से एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन हम लोगों को प्रदान की जाती है। तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आमिर खान को बनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान का जो ये अभियान है, इसकी राजस्थान के अंदर जो ब्रांड एम्बेसडर है वो शूटर अवनी लेखरा को बनाया गया है। दोस्तों अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक में गोल्ड में शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाली थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों संजू दादा संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट बात करें चुनाव आयोग के नेशनल आइकन 2023। दोस्तों हमने पढ़ा था पहले पढ़ा क्लास के अंदर चुनाव आयोग के नेशनल आइकन 2022। दोस्तों जो चुनाव वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2022 में जब पंकज त्रिपाठी चुनाव आइकन थे तब भी 5 राज्यों के लगभग चुनाव हुए थे, और अभी भी जब सचिन तेंदुलकर 2023 के अंदर चुनाव आयोग के नेशनल आइकन है तभी भी अभी चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव वाला मुद्दा हाईलाइट के अंदर है, तो आपको दोनों याद करने हैं कि 2022 के अंदर तो थे पंकज त्रिपाठी नेशनल आइकन चुनाव आयोग के, और चुनाव आयोग के नेशनल आइकन 2023 में है सचिन तेंदुलकर। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, 2022 में चुनाव आयोग के नेशनल आइकन थे पंकज त्रिपाठी, 2023 में है सचिन तेंदुलकर। दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं, बंधन बैंक तक हमने रिपीट कर लिया था, हमने यहां से स्टार्ट किया सेकंड टाइम। तो देखिए चुनाव आयोग के नेशनल आइकन मैंने आपको बता दिया पंकज त्रिपाठी, और 2023 में सचिन तेंदुलकर बने हैं। नेक्स्ट देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर, तो ये बनाया गया है सोनू सूद को। नेक्स्ट हमने पढ़ा ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस को, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर है एम एस धोनी। नेक्स्ट हमने पढ़ा बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान, तो इसके नीरज चोपड़ा है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसके आमिर खान है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था खादी प्राकृतिक पेंट, तो इसके हैं नितिन गडकरी। नेक्स्ट हमने पढ़ा वेदांतु, तो वेदांतु के कौन है आमिर खान। नेक्स्ट हमने पढ़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान राजस्थान, तो दोस्तों इसके है अवनी लेखरा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर, तो ये बनाए गए हैं संजय दत्त को। और लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था डिस्कस किया था चुनाव आयोग के नेशनल आइकन 2023, तो दोस्तों ये है सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास का समापन हम लोग यहीं पे करेंगे। और दोस्तों लगभग मैंने आपको 20 से 25 करवाए हैं, इन्हीं में से आपकी क्लास के अंदर जो आपकी एग्जाम होगी उसके अंदर ब्रांड एम्बेसडर 100% पूछ लिया जाएगा। इससे बाहर आपको कोई भी ब्रांड एम्बेसडर नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास की 1 मिनट छोड़िए, आप 1 सेकंड भी अगर मिस करते हैं तो आप मान लीजिए अपनी एग्जाम में 1 नंबर मिस कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट हमारे साथ इसी प्रकार से बनाए रखिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर एक नए टॉपिक और एक नए जोश एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और अपनी तैयारी इसी प्रकार से करते रहिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम नजदीक है दोस्तों।